सबसे पहले देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा एनुअल एग्जाम यानी जो आपका एनुअल जो परीक्षा होने जा रही है केमिस्ट्री का, ये आपका 3 फरवरी का एग्जाम होने वाला है। अगर कोई अदर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तो आपके लिए खास तो है ही, अगर अदर बोर्ड के छात्र देख ले तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका सभी बोर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है। और बिहार बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट है उनका जो 3 फरवरी का जो है केमिस्ट्री की परीक्षा होने जा रही है। और आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा, जिसमें आपका 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब 2 गुना विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से आधे प्रश्न का आपको जवाब देना, यानी 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना और 35 क्वेश्चन आपको जो है ना छोड़ के आना है। तो चलिए गजब की कमाल की क्लास की अपन शुरुआत करें। उससे पहले आप लोग सभी बच्चे ईमानदारी से है ना प्यारा सा लाइक जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम में 2 सेक्शन दिया जाएगा, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी दिया जाएगा, यानी खंड अ और खंड ब दिया जाएगा। और सबसे पहले यहां पर आप लोग देख लीजिए 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ जो आपका 4 विकल्प देंगे, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर शीट में देना। फिलहाल जो आपका ओएमआर शीट जो है वो आपका क्या है बताओ जरा। आपका जो ओएमआर शीट जो है वो आपका क्या है, चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन ही आपका ओएमआर शीट है। और सबसे धांसू क्वेश्चन लाया जो आपकी परीक्षा में छपेगा ही छपेगा, ठीक है। 1 से 70 तक आप पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जाए आयनिक ठोस पूछा जाए निम्नलिखित में कौन है। आपके ऑप्शन है बर्फ जो है, या आपका NaCl होगा, धातु एवं मिश्र धातु होगा, या उपयुक्त सभी। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना आयनिक ठोस जो होता है आपका NaCl जो ये आपका क्या आयनिक ठोस है। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करें, ऑप्शन 20 का चूज करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है आयनिक सॉलिड की बात हो रही है। तो आयनिक सॉलिड आपका जो है क्या है, तो याद रखना NaCl है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। जितने बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि NaCl यानी आयनिक ठोस में जो है धनायन तथा ऋणायन का जो समन्वय संख्या कितनी होती है बताओ जरा। 6 होती है, 4 होती है, 4 होती है, इनमें से कोई नहीं। लगातार आपकी परीक्षा में 2-3 साल ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है और सीधे आपके 2023 परीक्षा में छपने वाला है प्रश्न। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। तो चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। याद रखना NaCl यानी आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन जो होती है इसकी जो समन्वय संख्या होती है ये आपका 6 होती है। ऑप्शन क्या होगा, 6। याद रखना ऑप्शन जितने स्टूडेंट ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में 3 पूछा जा रहा है क्या धात्विक ठोस पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन है। धात्विक ठोस कौन है बताइए जरा। आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार आपके परीक्षा में पूछा जाता है क्या धात्विक ठोस पूछा जा रहा है कौन है। तो याद रखना धात्विक ठोस की अगर बात किया जाए तो धातु एवं मिश्र धातु ये आपका क्या धात्विक ठोस है। और एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक साल जो है ना ये रिपीट किया जाता है क्वेश्चन। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किया, ऑप्शन 20 का चूज किया, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, सहसंयोजी ठोस पूछा जा रहा है कौन है। NaCl और KNO3 होगा, या हीरा और ग्रेफाइट होगा, धातु एवं मिश्र धातु, या उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया ऑलरेडी, ठीक है। और ये आपका 2023 परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन बैंक से आपके परीक्षा में प्रश्न जो है रिपीट किया जाता है। चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या सहसंयोजी ठोस पूछा जा रहा है कौन है। तो सहसंयोजी ठोस आपका क्या होगा, हीरा और ग्रेफाइट होगा, डायमंड एंड ग्रेफाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थों में एक या एक से अधिक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे पदार्थ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन है। ऐसे पदार्थ जो है आपका Cu2+ है, ये आपका पदार्थ है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। शाबाश मेरे शेरों सेनियों, बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में 6 देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए फटाफट आंसर लगाते चलिए। एससीपी जो संरचना जो होती है, एससीपी संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है बताओ जरा। 0.68 होती है, या 0.74, या 0.50, या 0.54। तो याद रखना अगर बात किया जाए एससीपी की बात हो रही है, तो एससीपी जो है इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन होती है, याद रखना पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन होती है 0.74, जो कि ऑप्शन यहां पर दिख रहा है बी में दिख रहा है बिल्कुल। जितने बच्चे ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत सुंदर, याद है ना एससीपी जो संरचना जो होती है इसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है 0.74। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या, विषम संख्या युक्त जो है इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पूछा जा रहा होते हैं।
इस देखो विषम संख्या युक्त जो आपका इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु जो होते हैं ये आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए, बिल्कुल गजब की धांसू तैयारी है, बहुत धांसू तैयारी है आप लोगों का, है ना, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आंसर देने में कंजूसी नहीं करना है, आंसर लगाते चलिए, क्योंकि जब तक जो है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं आप सभी को, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही है क्या बीसीसी यूनिट सेल में जो एटम्स की जो संख्या कितनी होती है, बताओ जरा। द नंबर ऑफ एटम्स इन ए जो है बीसीसी यूनिट सेल इज डैश की बात हो रही है। 2016 में पूछा गया है प्रश्न, और बहुत ही खास क्वेश्चन है आपके 2023 से। इस प्रकार का आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। चलिए अब जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बीसीसी यूनिट सेल जो होती है, इसमें जो एटम्स की जो संख्या होती है, याद है ना, इसकी संख्या 2 होती है, जो कि ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, बी में दिख रहा है। और जितने बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड पूछा जा रहा है, कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। तो याद है ना CrO2, याद है ना CrO2 जो है ये आपका क्या एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, CrO2। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत धांसू क्वेश्चन आ चुका है, एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में छपता क्वेश्चन। पी टाइप तथा एन टाइप का अर्धचालक है, इसकी विद्युतीय प्रकृति पूछे कैसी होती है, ऋणात्मक धनात्मक होती है, धनात्मक ऋणात्मक होती है, उदासीन होती है, कोई नहीं। अगर पूछा जाए पी टाइप तथा एन टाइप का क्या अर्धचालक की बात हो रही है, अब इसकी जो विद्युतीय प्रकृति होती है पूछा जाए कैसी होती है, तो याद रखना यह आपका उदासीन होती है। कैसी होती है, उदासीन होती है। ऑप्शन जितने बच्चे ऑप्शंस का सी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एकदम धांसू आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए 11 है, अगर ताप वृद्धि होती है तो पूछा जा रहा है क्या, ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी होती है, बताओ जरा किसमें आपका इंक्रीज होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, सुचालक धात्विक होगा, अर्धचालक होगा, या अचालक होगा, या कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, आंसर दीजिए। अगर ताप वृद्धि होती है तो पूछा जाए किसके विद्युत चालकता में कमी होती है, तो अगर कमी की जब बात किया जाए आपका गुड कंडक्टर हो जाएगा, यानी सुचालक धात्विक में होती है ना, तो ऑप्शन ए। जितने छात्र ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 12 में प्रश्न क्या है, शुद्ध जल की मोलता कितनी होती है। तो याद है ना, शुद्ध जो जल होती है ना, इसकी मोलता जो होती है आपका कितनी होती है, 55.55 होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 13 पूछा जाए क्या, किस पर जो है ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ताप का प्रभाव आपका मोलता एवं मोलर प्रभाव पर नहीं पड़ता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में यहां पर 14 देखिए, आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जाता था क्या, प्रश्न पूछा जाए प्रोटीन तथा पॉलीमर जो है इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है, अब उस विधि का नाम बताना है। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में 14 देखिए, आंसर लगाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाता है क्या, पूछा जा रहा है क्या, प्रोटीन तथा पॉलीमर जो है इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि जो है उस विधि का नाम आपको बताना। उस विधि का नाम है प्रसारणी दाब विधि। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 15, बहुत ही धांसू क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर बात हो रही क्या, घोल का सहजात गुण होता है। घोल का सहजात गुण जो होता है ये आपका क्या होता है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है, पद समानुपाती होता है 1 घोल के अनुभार का, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में देखिए 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एंटीफ्रीजेस का काम करता है। एंटीफ्रीजेस का जो काम करता है एथिलीन ग्लाइकोल करता है, याद रखना ऑप्शन सी। जो बच्चे ऑप्शन सी एथिलीन ग्लाइकोल चूज किए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर प्रश्न, बहुत ही खास क्वेश्चन आ चुका है। बात हो रही क्या, ठंडे प्रदेश में जो कार के जो रेडिएटर में पानी के साथ जो एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, बताओ जरा क्योंकि इसलिए डाला जाता है क्योंकि ठंडा में पानी को हिमांक को घटाता है, तो यही आपको क्या कहता है, गर्मी में क्वथनांक को इंक्रीज करता है यानी बढ़ाता है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जितने छात्र ऑप्शन ए इसका चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, यानी ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है क्योंकि ठंडा में क्या होता है, पानी जो है पानी के हिमांक को घटाता है, लेकिन गर्मी में यही क्वथनांक को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 18वां प्रश्न है क्या,
इनमें से कौन आपका राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो राउल्ट नियम से जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है ये आपका बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म करता है। ऑप्शन क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 19 देखिए, आंसर लगे इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जाए कौन आपका अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं की अगर बात किया जाए तो याद रखना मोलल जो है, उन्नयन जो है, स्थिरांक आपका क्या होगा? अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। जो बच्चे ऑप्शन का डी दे रहे हो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? किसका जो है क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा? किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा? तो याद रखना 0.1 m BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड का जो होता है आपका वायुमंडलीय दाब सबसे उच्च होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर जो है सबसे उच्च होगा? तो याद रखना 0.1 m BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड का जो है आपका वायुमंडलीय दाब क्या होता है? सबसे उच्च होगा। याद रखना ऑप्शन सी। और एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन आएगा 21 में प्रश्न क्या है? H3PO3 पूछा जरा है एक, H3PO3 पूछा जरा एक क्या है बताओ जरा। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यह आपका क्या द्विभाषमिक अम्ल है? बताओ जरा ये क्या है? द्विभाषमिक अम्ल। जितने भी ऑप्शन क्या इसका चूज किया? ऑप्शन बी दे दे, उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। याद रखना आपका H3PO3 जो है ये आपका क्या है? द्विभाषमिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 22 देखिए, बात हो रही 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम में जो घोला गया है, जल में घोला गया है, तो विलयन का भार का परसेंट 5 चौक 20 4%। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 23 है, विलयन में विलय की मोलता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? तो विलयन की मोलता जो होता है ना ये आपका व्यक्त की जाती है मोल प्रति किलोग्राम विलायक में। ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन जो बच्चे इसका सी चूज की उनका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना विलयन में विलय की मोलता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? तो मोल प्रति किलोग्राम विलायक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 24 में प्रश्न देखिए, यहाँ पर बहुत ही धांसू क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह क्या है? बताओ जो ताप पर निर्भर नहीं करता है वो आपका मोलता जो है ये आपका ताप पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल सही जवाब है मोलता। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 25 देखिए, यहां पर बात हो रही क्या? जल की मोलता पूछा जा रहा क्या है? तो जल की बात हो रही तो जल की मोलता होती है 55.5 जो है मोल प्रति लीटर होती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना 55.5 क्या होगा? मोल प्रति लीटर जल की मोलता होती है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 26 है, एमिनो अम्ल बनाते हैं। एमिनो अम्ल क्या बनाते हैं बताओ जरा? तो एमिनो अम्ल आपका प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहां पर देखिए 27 में प्रश्न देखिए, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर का निष्कर्षण पूछा जाए किस विधि द्वारा किया जाता है? कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? तो याद रखना स्वतः अपचयन विधि, सेल्फ रिडक्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 28 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न पूछा जाए क्या? फेन पलवन विधि द्वारा किस प्रकार का अयस्क का सांदन किया जाता है? अगर फेन पलवन विधि की अगर बात किया जाए तो इसमें सांदन किया जाता है सल्फाइड अयस्क का। तो आंसर होगा क्या? सल्फाइड ओरे इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। जो बच्चे 20 का चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना अगर पूछा जाए प्रश्न क्या है? फेन पलवन विधि की बात हो रही है और किस प्रकार का अयस्क का सांदन किया जाता है? तो याद है सल्फाइड अयस्क का सांदन किया जाता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 29 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही क्या? मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? मैग्नेटाइट की बात हो रही है और मैग्नेटाइट से जो है ना Fe यानी लोहा आयरन का जो है आयरन का निष्कर्षण किया जाता है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? Fe का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 30 पूछा जाए क्या? गैलेना की बात हो रही किस धातु का इसके? लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है गैलेना किस धातु का अयस्क है? बताओ जरा। तो गैलेना जो है आपका Pb का अयस्क है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छी तरह से याद रखना एग्जाम में छपने वाला है क्वेश्चन, ठीक है? एग्जाम में छपने वाला है क्वेश्चन, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। क्या वीडियो फिर रुक गया क्या? दिख नहीं रहा क्या वीडियो? दिख रहा है सभी को? एक बार चैट में आप लोग बताओ अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर कुछ भी अगर वीडियो में अगर एरर या कुछ भी अगर शो हो तो आप लोग फटाफट बता देना, ठीक है ना? चलिए आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? गैलेना जो 21 धातु का अयस्क है? बताओ जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गैलेना की बात हो रही है और गैलेना जो है पीबी का अयस्क है। ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर
31 में प्रश्न पूछा जाए क्या फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं। देखिए बात हु इज फुल्स गोल्ड की बात हो रही है, तो याद ना फुल्स गोल्ड जो कहते हैं FeS2 को कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे छात्र, बोलोगे सर जी सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है क्या, निम्न में से कौन सा आपका जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। सबसे प्रबल जो ऑक्सीकारक पदार्थ जो होता है आपका F2 होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 34वां प्रश्न है, निम्न में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है। किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है, पी का होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और जितने स्टूडेंट हैं एक एक क्वेश्चन, जितने आज के सेशन में क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन याद रखना अति आवश्यक है। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है निम्न में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है। अधिकतम किसका होता है, फास्फोरस का होता है, यानी आपका पी का होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 35 है, निम्नलिखित में कौन आपका हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जरा, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आंसर दीजिए, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है आपका कौन नहीं बनाता, HCl नहीं बनाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की 36 में प्रश्न है, कॉपर पायराइड जो है इसका सूत्र क्या होता है। कॉपर पायराइड का सूत्र जो होता है Cu क्या होता है, बताओ जरा, CuFeS2 होता है। क्या होता है, CuFeS2 होता है। ऑप्शन तो यहां पर दिख रहा है सी में, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखना कॉपर पैरेट का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना CuFeS2। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 37 में प्रश्न का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्रिस्टल में जो सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है, तो सबसे अधिक जो खाली स्थान किसका होता है, घरल सरल घन इकाई सेल में होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। तो जितने बच्चे ऑप्शन है इसका चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 में प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा। एल्कीन की बात हो रही है, अब इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। व्हाट इज एंजाइम, यानी एंजाइम क्या है, बताओ जरा। तो हमने आपको बहुत बार क्लास में बताया था, एंजाइम जो है ये आपका क्या प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 40 पूछा जाए क्या, रावा कितने प्रकार के होते हैं, बताओ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड की बात हो रही है। तो रावा जो है, याद रखना रावा जो आपका 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, तो याद रखना ये आपका 4 टाइप्स होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 41 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है। पॉलीएमाइड की बात हो रही है, बताओ पॉलीएमाइड का कौन बना होता है, बताइए जरा। ब्लू से नाइलॉन बना होता है, जबरदस्त आंसर दे रहे हो। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नाइलॉन जो आपका क्या है, पॉलीएमाइड का बना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें थे 42 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक फैराडे विद्युत जो कितने कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे की अगर बात किया जाए तो एक फैराडे जो होता है 96,500 कूलाम के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं। तो याद रखना एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, क्या प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं, चालकता कहते हैं ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, चालकता। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 44 पूछा जा रहा है क्या, रावा कितने प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड की बात है। जस्ट हमने आपको बताया था 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के 45 में प्रश्न है, टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित होता है, टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित होता है किसके द्वारा, तो वास्तविक घोल द्वारा। याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, वास्तविक घोल द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात की, एंजाइम क्या है, व्हाट इज एंजाइम की बात हो रही है, बताओ जरा। एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। याद रखना एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हो उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करती है। हमने आपको बताया था बुखार को जो कम करती है वो एंटीबायोटिक दवा होती है। एंटीबायोटिक, हाँ ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। बुखार को कौन करती कम करती है, तो याद है एंटीबायोटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48। जितने बच्चे सबसे पहले ईमानदारी से, सभी बच्चे एकदम है ना प्यार से लाइक जरूर करना। अगर न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर है ना कैसे क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए अभी के अभी। बिल्कुल होता नहीं, गाना सुनेंगे कहीं देर ना हो जाए, देरी बिल्कुल भी नहीं कीजिए, फटाफट आप लोग कर ही लीजिए। एथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है। एथेन में जो एथेन की बात हो रही है और एथेन में कार्बन का संकलन sp3 होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। लोहे जो है इसका मुख्य अयस्क क्या होता है, लोहे का मुख्य अयस्क जो होता है मैग्नेटाइट तो बिल्कुल भी नहीं होता, सिडेराइट भी नहीं होता, आयरन पायराइट ये भी नहीं, हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट है ना। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद है लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है, हेमेटाइट होता है। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए,
अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या किस क्रिस्टल में जो है किस क्रिस्टल संरचना में जो है सीमित पैकिंग में जो अधिकतम होता है, सीमित जो पैकिंग जो होती है अधिकतम होता है, किसकी अधिकतम होता है, किसकी अधिकतम होता है बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। किस क्रिस्टल संरचना में पिकिंग सीमित पैकिंग जो अधिकतम होता है, 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो याद है ना, फलक केंद्रित सेल में होता है, एफसीसी में होती है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बीसीसी संरचना यानी पैकिंग दक्षता एवं वॉइड्स जो होता है इसका प्रतिशत पूछा जा रहा है कितना होता है, इसका प्रतिशत होता है 68 से 32%। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एससीपी एफसीसी एससीपी सीसीपी पैकिंग दक्षता जो होती है इसकी वॉइड्स का प्रतिशत होता है, तो वॉइड्स का प्रतिशत जो होता है 74 से लेकर 26%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 53 पूछा जाए क्या क्रिस्टल में जो है समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, तो क्रिस्टल में जो समन्वय संख्या में जो वृद्धि होती है किसके कारण होती है, तो दाब वृद्धि से होती है, ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 54 पूछा जाए क्या डायमंड यानी हीरा में जो है पैकिंग दक्षता एवं वॉइड्स यानी खाली स्थान का जो प्रतिशत होता है क्या होता है, तो खाली स्थान का जो प्रतिशत होता है 34 एवं 66, ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में देखिए 55 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा जाए क्या एफसीसी संरचना में जो है प्रति परमाणु आयन की जो है ऑक्टाहेड्रल जो है इसकी जो वॉइड्स की संख्या कितनी होती है, तो वॉइड्स की जो संख्या होती है 4 होती है, याद रखना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या निम्न में से जो है फ्रेंकल डिफेक्ट है, पूछा किस में आपका फ्रेंकल डिफेक्ट पाया जाता है। फ्रेंकल डिफेक्ट की अगर बात किया जाए आपका सिल्वर ब्रोमाइड में पाया जाता है ना, पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, बताओ जरा। बोलोगे बिल्कुल सर जी, तो ऑप्शन डी लगा दो, है ना, डी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन का डी चूज किए सबका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 57 प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या क्रिस्टल में शॉर्ट की डिफेक्ट यानी शॉर्ट की दोष जो है पाया जाता है, जब क्या हो, शॉर्ट की दोष कब पाया जाता है, एग्जाम में आपका 2 मार्क्स जो है ना 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आपको तब उसमें लिखना समान संख्या में क्या हो धनायन तथा ऋणायन गायब होता है तभी आपका शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद है ना, क्रिस्टल में शॉर्ट की डिफेक्ट जो है पूछा जाता है पाया जाता है कब, आपको यहाँ पर कब दे देगा और क्वेश्चन मार्क दे देगा, आपको 2 नंबर का जो है ना सब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जाता है, तभी आपको क्या लिखना है, जब क्या हो, जब समान संख्या में धनायन ऋणायन गायब होता है तभी आपका क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 58 पूछा जा रहा है क्या क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या कितनी होती है, बताओ जरा। तो क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या 14 होती है, ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल राइट आंसर है, कितनी होती है, 14 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम तथा पोटासियम जो क्रिस्टलीकृत संरचना है, सोडियम तथा पोटासियम किसकी क्रिस्टलीकृत संरचना है, तो याद रखना आपका बीसीसी की है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 60 पूछा जा रहा है क्या लीड जो है जिंक कार्बाइड यानी PbZrO3 पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है क्या है, ये आपका एंटो फेरोइलेक्ट्रिक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनीय संरचना यानी परमाणु ए कॉर्नर तथा बी फलक यानी फेस केंद्र पर जो है यौगिक का सूत्र क्या होता है, बताओ जरा। यौगिक जो है यौगिक का सूत्र पूछा जाए क्या होता है, याद है यौगिक का सूत्र Ab3 होता है, ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बी वाले बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 62वां प्रश्न है घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या होती है 23, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 63वां प्रश्न है एनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, तो एनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, बताइए जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जरा, इसको एफ सेंटर कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 64वां प्रश्न देखिए, आंसर लगाइए, एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, एफ सेंटर युक्त जो क्रिस्टल होते हैं कौन होते हैं, बताओ जरा। ये आपका इनमें से सभी होगा, सभी के सभी है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। जो बच्चे डी लगा रहे हो बहुत धांसू आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 65, ठीक है 65वें प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए, ये तो एग्जाम में छपेगा ये प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगर ताप वृद्धि होती है तो किसकी विद्युत चालकता में कमी होती है, बताओ जरा। सुचालक धातु या अर्धचालक या कुचालक या इनमें से कोई नहीं, फटाफट आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जितने बच्चे सबसे पहले आप लोग लाइक नहीं किए, बहुत सारे बच्चे अभी तक जो है ना लाइक बटन नहीं दबाए, तो आप लोग कर क्या रहे हो ना। और जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। आप लोग जानते हैं कहीं देर ना हो जाए, है ना, देरी नहीं कीजिए, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, फटाफट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग आंसर क्या होगा, प्रश्न देखिए 65वां प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बात हो रही क्या
ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? बताओ, अगर ताप वृद्धि होगी तो आपका सुचालक धातु में क्या होगी? कमी आती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए 66वां प्रश्न क्या है? वह ठोस जिसमें आपका क्या है? शॉर्टकी एवं फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट की बात हो रही है, दोनों पाया जाता है, लेकिन किस में पाया जाता है? बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जरा, तो याद ए जी बी आर में पाया जाता है ना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 67वां प्रश्न बहुत ही खास क्वेश्चन है। अगर पूछा जा रहा है क्या जेडेनो को गर्म करने पर, जेडेनो को गर्म करने पर पूछा जा रहा है विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए बात हो रही जेडेनो की बात हो रही है। अगर जेडेनो को अगर गर्म करते हैं तो विद्युत चालकता पर पूछा जाए क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका बढ़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो अच्छी तरह से याद रखना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68वां प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर लगे। बात हो रही क्या? क्रिस्टल में जो है तल समितीय, अक्ष समितीय तथा केंद्र जो है समितीय की जो संख्या जो होता है इसका अनुपात क्या होता है? बताओ जरा, इसका अनुपात क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो इसका अनुपात होता है 9:13:1 होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में किसमें जो है पूछा द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है? द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा की अगर बात किया जाए तो किसमें होता है? तो याद ना CH जो है Ci3 में आपका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? ज्यादा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 70 नंबर प्रश्न है, ग्लास जो यानी शीशा है, शीशा क्या है? बताओ जरा, शीशा क्या है? 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दो। बहुत बढ़िया, ये आपका क्या? अति शीतलित द्रव है। वेरी नाइस। जितने बच्चे ऑप्शंस का बी चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है। अभी आपका टेस्ट होगा, ध्यान से बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करना। व्हाट्सएप जो बच्चे बाद लिखेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप टेलीग्राम का जरूर ज्वाइन हो जाना है, ठीक है ना। चलिए अब आपको कर लेना, नहीं समझ आया फिर से एक बार समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 2023 परीक्षा का आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है? आपको गूगल में आना, आपको सर्च करना बिहार बोर्ड space.co, जैसे हम यहाँ पर लिख रहा हूँ इसी प्रकार आपको टाइप करना है। जैसे आप लोग सर्च करोगे बिहार बोर्ड space.co, सबसे ऊपर आपको साइड दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्या कर लेना है? क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके इस तरह का आपके सेक्शन दिख जाएगा, तो फर्स्ट वाले थंबनेल में क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद आपको नीचे की ओर चले आना है। एंड उसके बाद देखिए 12th का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है, तो सिंपली आपको क्या करना है? यहाँ पर देखिए अगर डायरेक्टली डाउनलोड करना है कम से कम भरना जल्दी से, तो आपको लिंक 3 में क्लिक कर लेना है। अब जैसे लिंक 3 में आपको क्लिक करोगे आपके इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करके फटाफट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एक आपका ये लिंक हो गया। उसके बाद आपका देखिए फर्स्ट लिंक पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यहाँ पर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना, जिस भी कॉलेज से कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फैकल्टी सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका फैकल्टी है वो फैकल्टी सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जो भी आपका नाम है उस नाम को लिखना है। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पर लिखना है, एकदम बिल्कुल भी गलत नहीं, एकदम सही सही लिखना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भरना है। एंड आप लोग सही सही सारी जानकारी भर के यहाँ पर व्यू पर क्लिक कीजिए, सभी स्टूडेंट का डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। सभी के सभी छात्र का डाउनलोड हो जाएगा 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड। बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिए, फटाफट आपको क्या कर लेना है? डाउनलोड कर लेना है 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड। तो जल्दी जल्दी आपको क्या करना है? जल्दी जल्दी आप लोग गूगल में आइए, सर्च कीजिए बिहार बोर्ड .co, ठीक है। बिहार बोर्ड space.co आप लोग सर्च कीजिए एंड फटाफट आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड। ओके, बिल्कुल भी देरी नहीं करना। सबका डाउट था कैसे डाउनलोड करना, नाम आपको बता दें कैसे डाउनलोड करना है। ओके चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना। आज का सेशन आपको कैसा लगा? हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर